नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो करवा चौथ का व्रत करती हैं या शुरू करना चाह रही हैं। इस साल से 2021 की करवा चौथ व्रत की सभी जानकारियाँ मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। करवा चौथ का व्रत 2021 में किस दिन करें, तिथि चतुर्थी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, क्या ये व्रत नई सुहागन महिलाएं शुरू कर सकती हैं और कंवारी कन्याएं जिनकी एंगेजमेंट हुई है या फिर वो अपने अच्छे घर बार के लिए करना चाह रही हैं, करवा चौथ का ये व्रत तो शुरू कर सकते हैं। व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का विधान क्या रखना चाहिए और इस दिन हमें क्या खास चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जिसका साल भर महिलाएं बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं, यह व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस बार का करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को दिन रविवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह और भी खास माना जा रहा है क्योंकि रविवार सूर्य नारायण का दिन है और इस बार बेहद खास शुभ संयोग बन रहे हैं। 5 सालों बाद जो नई विवाहित महिलाएं हैं, जो कंवारी कन्याएं पहली बार व्रत शुरू करना चाह रही हैं, उनके लिए भी यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। करवा चौथ के व्रत को करवा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम इस व्रत को मनाते हैं। इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी होता है, तो इस दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा विधि विधान से की जाती है। लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी इस दिन धारण करते हैं। करवा चौथ में हम पूजा आराधना भगवान शंकर और पार्वती जी की करते हैं और गणेश भगवान और करवा माता की करते हैं। इसके साथ ही चंद्रदेव को अर्घ्य देने का विधान है, परंतु इस बार करवा चौथ रविवार के दिन पड़ रहा है, तो इस दिन हम सुबह भी सूर्यदेव की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए क्योंकि सूर्य उपासना से पति के लिए धारण व्रत से उनकी आयु, दीर्घ आयु, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सभी समाप्त होंगी। तो इस बार का व्रत बहुत ही फलदायी है। जो महिलाएं या कन्याएं इस बार यह व्रत शुरू करने वाली हैं, तो बता दूं कि उनके लिए इस बार का व्रत बहुत ही फलदायी व शुभ है। पहले तो इस बार का चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र में होगा। उसी समय हमें चंद्र पूजन कर अपना व्रत खोलना है। 5 साल बाद रोहिणी नक्षत्र में यह व्रत पड़ रहा है, इसी कारणवश यह व्रत इस बार बहुत ही मंगलदायी फलदायी माना गया है। चलिए अब जरा व्रत की विधि के बारे में बात कर लेते हैं। करवा चौथ का व्रत एक कठिनदायी व्रत होता है। सुबह से ही सर्गी के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और निराहार निर्जल रहकर चंद्र उदय तक व्रत का पालन करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन और चंद्र को अर्घ देने के बाद अपने पतिदेव की पूजा के बाद उनके ही हाथों से व्रत खोला जाता है। भोग से व्रत का परागण किया जाता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस बार का करवा चौथ व्रत का प्रारंभ 24 अक्टूबर को सुबह 3:02 से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर सुबह 5:43 तक समाप्त होगा। इस बार 2021 का करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 17:43 से 18:59 तक है और अवधि है 1 घंटा 17 मिनट। दोस्तों, किसी भी व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त समय अति आवश्यक होता है, तो समय अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो समय अनुसार आप पहले ही अपनी सभी पूजा सामग्री के साथ तैयारी करके रख लें और लगभग 7 बजे तक आपको पूजा संपन्न कर लेनी है और इसके बाद व्रत की अवधि समय 13 घंटे 40 मिनट तक का आप व्रत रखेंगे और चंद्रोदय का समय 20:07 है, तो 13 घंटे 40 मिनट तक इस बार आपको निराहार और निर्जल रहकर यह व्रत रखना है। 7 बजे तक पूजन संपन्न करके आपको चंद्रोदय का इंतजार करना होगा। करवा चौथ के दिन सूर्योदय के कुछ घंटे पूर्व ही आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से सरगी धारण करनी है। सरगी लेने के बाद नहा धोकर
व्रत का संकल्प लेना है और उस समय से ही निर्जल व निराहार रहते हुए शाम तक व्रत रखना है। तो चलिए जरा अब पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक रखा जाता है। शाम को पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके सास द्वारा भेजी हुई सरगी खाएं। आप 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अपनी सरगी खा लें और ध्यान रखें कि सरगी में आपको सिर्फ सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। प्याज लहसुन से बना भोजन ना खाएं। आप सरगी में फल, मेवा, मिठाई, चाय, पानी, जूस, पूरी और पराठा आदि चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ सरगी नहीं खाई जाती तो भी आप जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सरगी ले सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस दिन आप गलती से भी काला, नीला, भूरा या सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन आपको लाल, पीले, हरे, गुलाबी, संतरी या कोई हल्के रंग जो आप पर खिलते हों वो कपड़े पहनने चाहिए। अब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करके अपने पूजा स्थल पर आकर अपनी रोज वाली पूजा करें। आप भगवान शिव और माता पार्वती के सामने सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लेकर और व्रत का संकल्प लें कि हे करवा माता, हे माता पार्वती, मैं आज आपके करवा चौथ व्रत का संकल्प करती हूँ। आप मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूरा करें और मेरे पति की दीर्घ आयु होने का मुझे आशीर्वाद दें और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें। अब आपके हाथ में जो जल, पुष्प और अक्षत है उसे भगवान शिव और माता पार्वती के सामने छोड़ दें और अब भगवान शिव और पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें और आरती करें। इसके बाद पूरे दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करें और पूजा की तैयारी करें। दोस्तों, वैसे तो यह व्रत निर्जला व निराहार किया जाता है, परंतु यदि आप बुजुर्ग, बीमार या गर्भवती हैं तो आप ये व्रत फलाहारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा शाम के समय शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आप पूजा के समय 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाइए। आप एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगा लें और पैरों में महावर भी लगा लें। आप पूजा के समय एकदम नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाएं। अब सबसे पहले आप पूजा स्थल को और सभी पूजन सामग्री को गंगाजल से शुद्ध कर लें। अब आप गेरू या चावल पीसकर करवा धरें या फिर आप बाजार से करवा चौथ माता की प्रतिमा भी ले सकते हैं और उनकी पूजा करें। इसके बाद आप चावल या गेहूं के आटे से चौक पूर लें और लकड़ी का पाटा या चौकी बिछा लें। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आप गणेश जी और माता गौरी की स्थापना करें। आप एक सुपारी पर मोली बांधकर एक पान के पत्ते पर थोड़े से चावल रखकर सुपारी उस पर स्थापित करें और पीली मिट्टी या गाय के गोबर से गौर बनाकर रख लें। अब आप एक मिट्टी और एक पीतल का करवा ले लें और अब करवे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब मिट्टी वाले करवे में अक्षत, पुष्प और एक सिक्का डाल लें या फिर खील, बताशे या ड्राई फ्रूट भर लें। कहीं कहीं अन्न भी भरा जाता है और अपनी परंपरा अनुसार करवा भरें। अब करवे को ढककर उस पर 8 पूरी की अठावरी या चावल के लड्डू रख दें या फिर जिस चीज़ का आपके यहाँ भोग लगता है वह रख दें। अब करवे की टोटी में 4-4 सीके लगाकर पट्टे पर स्थापित कर दें। अब आप भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिक की साथ ही चौथ माता की भी विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें जल, रोली, अक्षत, फूलमाला, फल आदि चढ़ाएं और वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित करें और माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। फिर माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं। अब आप धूप दीप चढ़ाकर
हाथ में गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर करवा चौथ माता की कथा सुने व पढ़ें। कथा सुनने के बाद आपने जो सास के लिए बायने की थाली निकाली है, जिसमें आपने वस्त्र, सुहाग का सामान, मिष्ठान, फल और शगुन के पैसे रखे हैं, आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार उस थाल के ऊपर से दाएं से बाएं और जल से फेरना है और जल भूमि पर डाल दें। अब आप करवा फेरें। यदि आप किसी के साथ पूजा कर रही हैं तो जैसे जेठानी, देवरानी, तो आप उनसे करवा बदल सकती हैं। लेकिन यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो उसमें से जो 2 करवे हैं उनमें से दाएं हाथ वाला करवा माँ पार्वती जी का है और बाएं हाथ वाला करवा आपका। तो आप 7 बार ये करवे घुमा लें और आखिर में जो करवा आपकी साइड आए वो माँ गौरी के स्थान पर रख दें और माँ गौरी वाला करवा आपके स्थान पर आ जाएगा। क्योंकि हम माँ गौरी से सुहाग मांगते हैं, ध्यान रखें कि माँ गौरी वाले करवे का प्रसाद आपको स्वयं खाना है या अपने पति को भी खिला सकते हैं और आपका करवा वाला प्रसाद सास को देना है। अब इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद भगवान शिव व पार्वती की आरती करें। अब आप चौथ माता से घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। अब आपको सुहाग लेना है। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस पूजा में आप अपना शादी वाला सिंदूर व शादी वाली दुल्हन चुन्नी अवश्य प्रयोग करें। अब सुहाग लेने के लिए आप माता को 3, 5 या 7 बार सिंदूर लगाएं। इसके बाद आप माता गौरा की मांग से 3, 5 या 7 बार सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर लगाएं। इस तरह से आप माता से सुहाग लीजिए। साथ ही आपने माता को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसमें से 2 चूड़ी और 1 बिंदी अपने लिए ले लीजिए। बाकी सामान पूजा पश्चात आप किसी सुहागन या ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं। अब आपको अपनी पूजा की थाली, जल कलश, करवा लेकर अपनी छत या बालकनी में जाना है, जहाँ से आप चंद्रमा के दर्शन करेंगी। फिर जब चांद निकले तब आप जमीन पर आटे से 7 गोले बना लें और उसी में चंद्रमा की पूजा करें और सारा सामान एक एक कर चढ़ाएं। सबसे पहले चंद्रमा को छलनी से देखें, फिर अपने पति को देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा को रोली, अक्षत, पुष्प और मिठाई आदि चढ़ाएं और चंद्रदेव की आरती करें। साथ ही पति की दीर्घ आयु के लिए भी प्रार्थना करें। अब आप पति पूजन करें, अपने पति को तिलक करें, अक्षत छिड़के और उनकी आरती उतारकर उनका मुंह मीठा करा दें। अपने पति के पैर छूकर अब उनके हाथों से जल ग्रहण करें, व्रत का पारण करें। इसके बाद आप अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, यानी बिना प्याज लहसुन वाला भोजन ही ग्रहण करना है। दोस्तों, यदि आपकी सास नहीं है तो आप अपना बायना अपनी से किसी बड़ी सुहागन महिला को दे सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के समय भी महिलाओं को यह व्रत जरूर करना चाहिए, परंतु ध्यान रखें कि पूजा अपने पति से करवाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि करवा चौथ के दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। साथ ही इस दिन दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए और ध्यान रखें कि सरगी खाने के बाद घर में झाड़ू पोछा ना करें। इस दिन महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कटाई नहीं करनी चाहिए। सुई धागे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल व नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष व निंदा ना करें। क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें। झूठ ना बोलें। इस दिन अपने पति से लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि अपने पति का सम्मान करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें कि इस दिन अपने श्रृंगार का सामान अन्य महिलाओं को प्रयोग ना करने दें।
इस दिन कोई भी श्रृंगार का सामान कूड़ेदान में ना फेंकें, अन्यथा टूटी हुई चूड़ियाँ भी रख लें, आप बाद में फेंक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।